हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च पब्लिकेशन। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं ये है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो कि मैथमेटिक्स का जो एनालिसिस है। चलिए देखिए, और क्लास 2 और सेट भी 2 है। ठीक है, सेट कौन सा है? सेट नंबर 2 है। तो फिर देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? क्या है चलिए देखिएगा स्क्रीन पर। कह रहा है क्या, यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए थीटा का मान जब कोस 2 थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा। कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा बराबर कब होगा? जब दोनों के एंगल का योग जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए इसलिए जो है 2 थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री और 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। इसलिए मेरा थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 2 नंबर, तब तक जो है आप लोग बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाज्य संख्या जो है कि कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा 4 होगा और 4 से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 4 होगा, जोड़, क्योंकि ये माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर प्लस चिन्ह जोड़ते जाते हैं। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 के बाद 8 होगा। 8 के बाद 9 होगा और 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 के बाद 12 हो जाएगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा? 15। देखिए 3 3 6 1 7, 4 6 8 9 10 12, 12 के बाद 14 भी तो आ रहा है, 14 और 15। देखिए भाज्य संख्या हम कहेंगे किसको? वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो। जैसे कि 4 है 2 से विभाजित है, 2 या फिर किसी भी संख्या से विभाजित हो। अगर जो 9 है तो 3 से विभाजित है, अर्थात तो वो विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसको अब देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए बटा में कितना करेंगे? 8 कर देंगे माइनस। अब जो देखिए कह रहा पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली 8 अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी संख्या से विभाजित नहीं हो। किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा क्या होगा? 2 होगा। 2 हो जाएगा। 2 से फिर लिखिए 8 अभाज्य संख्या 2 + 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा? 17। देखिए 3 3 6 1 7, 2 3 5 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद हो जाएगा कितना? 15, उसके बाद कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 8। देखिए अब इसको जो है जोड़ करके माध्य निकाल करके सिर्फ घटा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए। 6 4 10, 10 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 27 27 10 37 37 और 12 49 49 14 53 53 63 63 15 63 15 कितना हो जाएगा? 63 15 हो जाए 68 78 78/8 माइनस 3 2 5 5 5 10 10 17 17 11 18 18 28 28 3 31 31 41 41 17 41 17 48 58 58 और 19 कितना हो जाएगा? 77 77/8 इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 78 में 77 घटेगा तो 1/8। यही तो हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना सिंपल बन गया। अगर जो आप लोग इस क्लास को रेगुलर वे में करेंगे ना, देखिएगा कितना जो है एक एक प्रश्न को धुआं उड़ाएंगे। सिर्फ आप लोग ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, लेकिन हाँ सिर्फ ये क्लास को जरूर कर लीजिए। इस क्लास को करने के बाद इसको जो है एक बार जो है फिर बाद में देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आंकिएगा कोई सेट मार करके, तब
पता चलेगा कि कितना पानी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बी जो है ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। इसका मतलब देखिए इसको जो है 100 लेते हैं, 100 लेंगे तो इसको 20% कम कार्यकुशल है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, कम कार्यकुशल बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी इनटू टाइम बताए हैं क्या, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। और एज है 12 दिन में कार्य कर रहा है, 12 दिन में कार्य करता है। देखिए 12 दिन, टाइम तो ये है, इफिशियंसी देखिए ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो है, इसको काट देते हैं क्या हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंच 100, 5:4 हो गया। अब देखिए इसका एफिशिएंसी ए का कितना है 5 है, इसका गुना इससे कर देंगे, टोटल वर्क हो गया। अब निकालना है बी को, बी कितना दिन में कार्य करेगा बटे 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, टोटल कितना हो जाएगा 15 दिन में जो है बी कार्य कर लेगा, 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर, और उस चीज को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उस चीज को देखते हैं। कहा क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, जरा ध्यान दीजिएगा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम जो है समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रम से ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर जो है ए बी बी सी और ए सी, इस सब का जो है मध्य बिंदु है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, भुजा के मध्य त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। ये जो है सब भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर होगा और सभी का कितना है, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अर्थात छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका होता है देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर जो सभी माध्यिकाओं को काट करके त्रिभुज बनाया जाए तो क्या होगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 होगा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा देखिए, सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/4 इंटू पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नहीं उल्टा लिख दिए हैं यहाँ जो है देखिए 1/4 जो होगा बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ना, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 होगा किसका, बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का। ठीक, अब देखिए 1/4 ये हो गया। त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 गुना भुजा। देखिए भुजा कितना दिया हुआ है 4 है, भुजा के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 हो जाएगा, ये तो हो गया। अब देखिए ये 2 4 और ऊपर नीचे कट गया, कितना हो जाएगा √3। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। आगे क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। सबसे पहले देखिए ए और बी की कार्य क्षमता लिख ले। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 3:4 है, एफिशिएंसी यही है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, देखिए अभी जस्ट जो है इसके ऊपर जो है बताए हैं
क्या एफिशिएंसी इंटू टाइम जो होता है, क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम इजिकल टू टोटल वर्क होता है। यही चीज़ पर तो बना है। देखिए इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा ना, इस टाइप का जो भी सवाल आएगा बिल्कुल आप धुआं उसको उड़ाते चल जाइएगा। देखिए क्या 12 दिन में एज है, 12 दिन में कार्य कर सकता है, एफिशिएंसी इसका कितना है, 1 का 3 है, एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क हो गया। अब निकालना किसको है, बी को, इससे जो है 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दिन में। बी कितने दिन में कार्य करेगा, 9 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग तब तक बनाइए उसको। हाँ एक चीज़ और है कि इस चीज़ को जो है आप लोग नोट करते जरूर जाइएगा। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इसको जो है बाद में फिर कभी भी देख सकते हैं जब मन होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, करेगा किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n -5 पावर n के परिमाण का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, अर्थात इकाई अंक, यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसलिए पहले जो है n इजिकल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 1 -5 पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर जो हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 पावर 2 -5 पावर 2 कितना हो जाए, देखिए 36 और 25, 36 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाए, 11, अर्थात यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अब जो है देखिए कोई भी पावर रखिएगा, n का वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो उसका इकाई अंक जो होगा 1 ही होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है उस चीज को देखते हैं। P बराबर, देखिए P बराबर दिया हुआ और Q बराबर दिया हुआ है और P बटे Q का वैल्यू जो हमसे पूछ रहा है। P बराबर कितना दिया हुआ है, 2 + 0.2 और डिवाइडेड है 0.2 × 2 - 1 × 2। ठीक है इतना है। और Q बराबर कितना दिया हुआ है, 2 - 0.2 डिवाइडेड है 0.2 × 2 - ½ × 2, इतना दिया हुआ है। चलिए देखिए सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को जो है आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कैलकुलेट ही करना। देखिए यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट को लेते हैं, ब्रैकेट में 0.2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 0.4 अब जो है देखिए भाग में है तो ये नीचे आ जाएगा, 0.4 यहाँ आ जाएगा और पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 अर्थात 2 हो जाएगा। ठीक है अब जो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 + 1/2 - 2 इतना बचेगा। देखिए अब जो है इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 + 1 - 2 दूना 4 इतना बटे 2 बराबर, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 अर्थात 0.5 हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ भी वही है, 0.2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है भाग में है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब इससे ये कट गया, 2 दूना 4। ठीक है और इससे यहाँ कट गया ये 2 माइनस, यहाँ पर माइनस दिया हुआ 2 - 1/2 - 1 इतना आ जाएगा। अब जो देखिए इसको कीजिए तो क्या है, 2 दूना 4 - 1 - 2 का 2 इतना बटे 2। देखिए 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 अर्थात इसको भी 0.5 लिख सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, P बटे Q का वैल्यू पूछ रहा है। P बटे Q का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, हम करेंगे क्या, 0. देखिए P का वैल्यू 0.5 और इसका भी 0.5 और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 1.0 लिखिए या फिर 1 लिखिए, ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए धैर्य बना के रखिए, सब कुछ मिलेगा। अगर जो देखिएगा गाँव में पूछिएगा, बड़े बुजुर्ग कहेंगे बेटा धैर्य से काम लो, सब्र का फल जो है मीठा होता है। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 2.5 दर्शाती है कि फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है।
देखिए सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, कोलकाता और दिल्ली का दोनों का औसत निकाल करके उसका जो है डिफरेंट ज्ञात करना, ठीक है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर, ठीक है। देखिए कोलकाता वाला सबसे पहले लिखते हैं। कोलकाता वाला कितना है, 306 है, और 288 है, 274 है, और 172 है, ठीक है, इतना है। और यहाँ पर दिल्ली वाला लिखते हैं, ये क्या है, 248 है, 246 है, ये भी 246 है, और 236। इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 8 6 14 14 14 6 20 का 0 बाकी 2 हो जाए, 7 2 9 9 9 7 16 16 8 24 24 का 0 हो गया, और 2 2 1 3 2 5 2 7 3 10, कितना 306 288 74 और 172, ठीक। तो चलिए 4 2 6 6 8 14 14 6 20 हो गया, ठीक। 2 7 2 9 7 16 16 8 कितना हो जाएगा, 8 6 24 24 24 या 6 है, ठीक है। क्या जोड़े थे यहाँ पर, 20 जोड़े थे, 8 4 12 20, ठीक है। यहाँ 20 2 हो गया, 7 2 9 9 7 16 16 8 कितना हो जाएगा, 24 और 24 2 26 के 6 बाकी रह गया, 2 और 2 1 3 हो जाएगा, ये 3 2 5 2 7 3 10 और 10 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। इतना तक तो ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, 6 एकम 6 2 12 6 3 18 हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा, 26 का 6 हो जाएगा, बस ये 2 2 3 5 4 9 9 4 13 13 4 कितना हो जाएगा, 17 और 1 हो जाएगा, बच गया 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 976, ठीक है, 976 है। यहाँ पर क्या है, 4 2 6 8 6 14 14 6 कितना हो गया, 20 0 2 7 2 9 7 16 16 8 8 14 24 24। यहाँ जो है देखिए 2 जो है 2 बार जोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ बढ़ रहा था, ठीक, 2 बढ़ रहा था। अब बताइए, देखिए इसमें जो है 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर देखिए 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ भी 10 नहीं होगा क्योंकि जो है यहाँ पर भी 2 ऐड कर देता, देख, ठीक है। अब देखिए इसका जो है क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, मध्य का इसका डिफरेंट निकाल दीजिए, कितना है, 1040 में से 976 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये है 24 24 40 कितना हो जाएगा, 64 64/4 कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, रूट अंडर 19 माइनस एक्स रूट 12, ठीक है, बाय 1 बराबर रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 19 माइनस एक्स रूट 12। इसको जो है देखिए हम जो है बताए थे कि आपको स्क्वायर करने के लिए शर्ट पहना देंगे लेकिन बटन लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अंदर वाला को जोड़ देंगे, 4 3 7, जो साइन बीच में है वही साइन यहाँ भी देंगे माइनस, और शर्ट पहना देंगे लेकिन बटन लगाना नहीं भूलेंगे, बटन 2 लगाना नहीं भूलेंगे, और रूट अंडर इस दोनों के गुना करके यहाँ पर लिख देना 4 3 12, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 19 में 7 जाएगा, इधर आएगा, कितना हो जाएगा 12 12, और माइनस ये जो है प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा
2√12। ये जिधर प्लस में आ जाएगा प्लस में हो जाएगा एक्स, एक्स इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में √12। यहाँ पर जो है देखिए 12 कॉमन लेते हैं, √12 जो है यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं हम, √12 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा √12 बचेगा, अब प्लस यह कितना बचेगा 2 बच जाएगा बटे √12। इससे ये कट गया और x बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस √12। √12 क्या ले सकते हैं, देखिए इसको जो है 12 क्या ले सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं, रूट में 4 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 को बाहर निकाल लेंगे, बस यही है। यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ये तो हो जाएगा बराबर x बराबर जो हो जाएगा, x को इधर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा अभी देखने में। चलिए ऑप्शन नंबर किस में है 2 + 2√3, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है उस चीज़ को देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ लेकिन अगर क्लास जब भी देखते हैं तो पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठें, ठंड का मौसम है, रात में जो है शूटिंग करते हैं, कुछ ठंड का एहसास होने लगा है, सर में ही ठंड लगता है हल्का सा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गया, 10 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में करा क्या, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जो है 12% लाभ में बेचा गया, पहले 12% लाभ में बेचा गया, अब जो है क्या करा 14% लाभ में बेचा जाएगा, ठीक है। और 14% लाभ में बेचेगा, 33 रुपया जो है अधिक करेगा, तब 33 रुपया अधिक करेगा तब जब उसको 14% लाभ होगा। यहाँ पर जो देखिए पहले 12% लाभ हो रहा था, अब जो है 14% लाभ होगा, तो अर्थात बढ़ रहा है कितना 2 का वृद्धि हो रहा है, और इसमें जो है 33 का वृद्धि हो रहा है, 33 का तुलना 2 से, और हमसे पूछ क्या रहा है देखिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, अर्थात क्रय मूल्य पूछ रहा है, गुना करेंगे 100 से, ठीक है। और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 33 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 1 16 1650, 1650 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस क्लास को देखने में। अगर जो आप लोग चाहेंगे तो फिर लाइव भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे तब। अगर जो लाइव क्लास चाहिए आप लोगों को तो कमेंट जरूर कीजिए। देखिए करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। क्या करा हुआ है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर कितना 0 3 0, इसमें से करा कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए जो कि ये जो है प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। देखिए इसको जो है सबसे पहले हम जो है वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2 पर जो है अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, किससे भाग दें ताकि यहाँ पर जो है गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा और जोड़ करके नीचे, और जो जिससे जो है गुना करेंगे या फिर यहाँ पर जो रखेंगे उसको भी यहाँ रखेंगे, ठीक। अब देखिए 3 रखते हैं, 3 भी यहाँ रखना पड़ेगा, 3 से गुना करके यहाँ 9 और जोड़ करके यहाँ 3 दूना 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 9 हो जाएगा कितना 1, और जब भी उतरेगा देखिए इसमें जो है जोड़ा संख्या उतरेगा इसलिए 00 उतरेगा 00। अब बताइए यहाँ पर कितना रखें जो कि गुना करके जो है इससे कम होना चाहिए, बेसी नहीं। अगर जो 2 रखते हैं, देखिए 2 रखते हैं तो अधिक हो जा रहा है, गुना करेंगे 2 से फिर तो अधिक हो रहा है, इसलिए 1 रखेंगे, 61 गुना 1 कितना 61, और यहाँ पर घटाएंगे कितना 39 हो जाए। देखिए यहाँ पर भी 1 रख करके जोड़ना पड़ता है,
लेकिन हमको इससे तो मतलब नहीं है, मतलब तो है हमको 39 से। अब इतना देखिए शेष बच रहा है, ठीक है ना, शेष के रूप में बच रहा है। इसी संख्या को घटाएंगे। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी। तो फिर चलते देखिए आगे की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में, और नहीं तो इसको जो है एक तरह से और कर सकते हैं। आप लोगों को किसी को अगर जो याद होगा, याद तो रहना चाहिए, 50 तक वर्गमूल याद रहना चाहिए। 31 का जो है देखिए ये जो है वर्गमूल है था 961, और उसमें से 1000 में से घटा दीजिए, बस हो गया। अब क्या 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 63, क्वेश्चन नंबर 12 में 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 63, पहले इसको लिखते हैं। ये क्या है? 2001 का है, और ये 2010 का है, और ये 2015 का है, ठीक है। अब क्या है 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व कितना है? 6300 करोड़ है। ये कितना है? 6300 करोड़ है। और 2010 में कितना है? 8100 करोड़ है। और 2015 में कितना है? 10,800 करोड़ है, ठीक है। इतना तक है। 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जो है करा क्या, सबसे पहले इसको डिफरेंट ज्ञात कीजिए और इसका डिफरेंट ज्ञात कीजिए, और उसी के जो है बीच का क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। इसके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 81 और 63 कितना हो जाएगा? 7 कितना हो जाएगा? देखिए 81 और 63 के बीच का डिफरेंट 70 हो जाएगा। 70 7 1 8 कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 19 नोट 3 और कितना हो जा रहा है? 2700, ठीक है, 2700 हो जा रहा है। अब देखिए इसको जो है काटिए, रेशियो लिखना इसी जगह करते हैं। 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 3 27, 2:3 कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी, 2:3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए रेगुलेटरी ओ में अगर जो आप लोग क्लास करते हैं तो बहुत ही आनंद आने वाला है आप लोगों को। इस तरह से जो है हम सारा सेट, अगर जो आप लोग चाहेंगे कि और जल्द जल्द जो है कराएं सेट को, अगर जो एक दिन में जो है 2-3 सेट चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहेंगे तब, अगर जो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए क्या रखा है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? 48%। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% मत के बराबर हो। क्या करा? कुल मत के 34% मत के बराबर हो। कितना? 6800, अर्थात 134% उसके विरोधी उम्मीदवार को। देखिए विरोधी को कितना मिला है? 34%। 34%, और इस संख्या में इतना है, प्रतिशत के रूप में इतना है, प्रतिशत के रूप में है। इसका तुलना इससे, आप देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, बराबर हो। तो कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? ठीक है, यही तो पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले क्या करते हैं? विनिंग मार्जिन निकालते हैं। देखिए अब, और उसके बाद क्या पूछ रहा है? अमान्य मतों की संख्या। देखिए सबसे पहले अमान्य मतों की संख्या निकालने के लिए 100 में से इस दोनों को जोड़ के घटा लेंगे। क्या अमान्य मत निकल जाएगा? 34। देखिए 48 + 34 कितना हो जाएगा? 52 और 3 82 हो जाएगा। अर्थात विनिंग ये जो है अमान्य मत कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और विनिंग मार्जिन, देखिए विनिंग मार्जिन जो है निकालने के लिए इस दोनों का डिफरेंट ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? 4 और 1, 14%, ठीक तो है। 14% विनिंग मार्जिन, और इसको निकालने के लिए 18 से दोनों से गुना कीजिए, आ जाएगा। देखिए 34 दूना 68, 20 14 दूना 2800 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 18 दूना 3600।
ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है उस चीज़ को तब तक आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 2600 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि। देखिए उधार दी गई राशि दो भाग में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले अगर जो हम मानेंगे तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। और a जो है मान लेते हैं a एक मूलधन के रूप में काम कर रहा है। a को जो है 10% के दर पर जो है 5 वर्ष के लिए दिया है, 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए। और दूसरे को जो है, दूसरा को तो b माने हैं, दूसरा को कितना 9% की दर पर 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अब देखिए इसको काटिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, और a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 × 27, a का 27 हो जाएगा, और 5 × 25, और b का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब बताइए, देखिए मूलधन कितना है, 2600 है, 2600। इसका तुलना इससे ये 27 और 25 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। हमसे पूछ किसका रहा है, 10% की दर पर जो दिया गया है उधार दी गई राशि, 10% की दर पर किसको दिया है, ए को दिया है। देखिए ए को दिया है, ए को दिया, ए कितना है 27 है, गुना 27 कर देंगे, हो जाएगा 26 दूना 52, और इससे ये कट जाएगा 13.1350, टोटल जो है 1350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है उस चीज को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है। कड़ा है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 है। देखिए इसको जो है एकदम पूरा हलवा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पर जो देखिए इसको एलिगेशन से लगाकर बना सकते हैं। लड़कों की औसत आयु कितना दिया हुआ है, बॉय का 15.4 दिया हुआ है, और गर्ल का जो है कितना दिया हुआ है, लड़कियों का औसत आयु 18.2 वर्ष है, और कुल मिलाकर कितना औसत आयु है, 16.8 है। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो पूछ रहा है, देखिए इसका जो संख्या का अनुपात पूछ रहा है। देखिए 18.2 में 16.8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 7 1.4, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 में 4, और ये भी कितना हो जाएगा 1.4। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1। यही तो हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको जो है तब तक आप लोग लिखिए, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है उस चीज को देखते हैं। तब तक जो है आप लोग आगे बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम बताएं तो एक बार में आप लोग देखते हुए निकल जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, यही चीज तो पूछ रहा है। देखिए
कितना 16 नंबर है। ए और बी, ए 20 दिन करा, बी जो है 30 दिन करा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। 20 या 60 हो जाएगा और 30 दूना 60, इसका जो है इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, देखिए इसको जो ऐसे करते हैं, ठीक है ना, 20 और 30, इस दोनों का एलसीएम निकालें 60, और 20 या 60 ये, और 30 दूना 60, ये एफिशिएंसी हो गया। इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए किसी अन्य कार्य के कारण ए जहन कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ दिए और शेष 5 दिन तक भी अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति को शेष जो है 5 दिन तक भी अकेला काम किया, उसके पहले तुझे ये काम किया है। सबसे हम पहले करेंगे क्या, देखिए हम इसको देखिए, उसके पहले जो है ए और बी दोनों तो कार्य कर रहा होगा, ठीक है। और बी जो है, देखिए इसको ऐसे करते हैं, ये जो है x दिन पहले मान लेते हैं कार्य छोड़ा था, और बी जो है, बी 5 दिन तक काम किया, x दिन जो है छोड़ा। अब देखिए इसका जो है ए और बी जो है, एक ए और बी तो दोनों काम कर रहा था, जब दोनों काम कर रहा था 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 गुना x दिन पहले छोड़ा था x प्लस उसके बाद देखिए 2 और कितना बी कितने दिन में कार्य पूरा किया 5 दिन में गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा टोटल 60 हो जाएगा। अब बताइए, देखिए इसको जो है 5 गुना 10 उधर जा घट जाएगा 50, और 5x बराबर देखिए 5x बराबर हो जाएगा 50, 10 जाएगा उधर घट गया 50, और 5 से 10, x बराबर 10, x बराबर 10 हो गया। अर्थात बी और ए जो है कितना दिन तक काम किया था 10 दिन तक काम किया था 10, और कितना पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है हमको, पूर्ण करने में कुल कितने दिन में, और बी जो है शेष काम कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है, इसको भी जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 10 प्लस 5 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जरा उसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखते हैं। 17 नंबर करा क्या, एक भिन्न का अंश और अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होता है। 2/9, इसको देखिए ऑप्शन बेस्ट कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला। देखिए ऑप्शन बेस्ट करते हैं, इजी में निकल जाएगा 5/7, और बी में क्या है 3/5, और सी में क्या है 7/9, और डी में क्या है 1/3। देखिए करा अंश में 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है, तब जो है 2/9 बनता है। इस चीज को करके देख लेते हैं और स्केच भी बदल लेते हैं। देखिए, और जिसमें हम 2 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे, 5 10 7 21 नहीं हो रहा, नहीं होगा ये। इसमें 2 से गुना करें, इसमें 3 से 3 दूना 6 और 5 या 15, ये भी नहीं हो रहा। देखिए इसमें 2 से गुना करें, इसमें 3 से 9 3 27 7 2 14, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें 2 से गुना करें, इसमें 3 से, क्या हो जाएगा 3 3 9 2/9, अर्थात ये जो फुलफिल कर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना ईजी में निकल कर मार कर निकल गया। बस यही सोचना है, अगर जो आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे देखकर ही बता सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो सभी को चेक कीजिए, उसके बाद चेक करने में देखिए कितना टाइम लगा, यही 5 से 6 सेकंड। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या है 0 है। तो पी पावर 6 प्लस क्यू पावर 6 माइनस आर पावर 6 और डिवाइडेड दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज़ है। अब बताइए सबसे पहले कि इसको हम क्या मान लें। देखिए एज है पूरा काम करेगा, ए का
ए बी और सी। हम आपको ये बात पता होगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc होता है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, 3abc होता है। और हम इसको क्या ले सकते हैं? पी स्क्वायर का क्यू, इसको क्या ले सकते हैं? क्यू स्क्वायर का क्यू। और इसको क्या ले सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का क्यू। इतना लिख सकते हैं। जब इतना हम लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 3abc के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए माइनस है तो माइनस पहले लिख देंगे, ठीक है। माइनस पहले 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। इतना बाय, देखिए ये जो डिवाइडेड में है, डिवाइडेड है तो नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा? -3। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए इसको जो है आप लोग सेल्फ से भी बना सकते हैं, ठीक ना। अगर जो ये सूत्र याद होगा तो सेल्फ से ही बना सकते हैं। और देखिए अगर जो आपको फॉर्मूला याद करने में या फिर जो भी सूत्र याद करने में अगर जो कोई भी कठिनाई हो रहा हो ना, एक चीज़ कीजिए, सोने से पहले ज़रा ध्यान दीजिएगा, सोने से पहले मात्र 10 मिनट उस चीज़ को देख लीजिए जो चीज़ आपको जो है मतलब कि जल्दी याद नहीं हो रहा। मान लीजिए कोई भी चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं, उसको जो है डेली लगभग 10 दिन तक सोने से पहले 10 मिनट मात्र देख लीजिए। देखिए उसके बाद आप भूलिएगा ही नहीं, इतना जहन में बैठ जाता है। उसके बाद देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? 3 व्यक्ति ने एक व्यवसाय में इतना के अनुपात में धन निवेश किया है तो वर्ष के अंत में कुल लाभ क्या है? 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। और इसका देखिए 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और इसका करेंगे तो 12, तो 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, इतना रेशियो आ जाएगा। कह वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 15,600, 15,600 इतना दिया हुआ है। और इसके अनुसार कितना है? 6 4 10 3 13। और हमसे देखिए पूछ क्या रहा है? 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतना धन में से, अर्थात देखिए इसमें से कोई क्लियर नहीं किया गया है और तीनों से गुना करेंगे जिससे आंसर मिल जाएगा वो ले लेंगे, ठीक है। 13 कितना हो जाएगा? 13 कम 13 2, 13 दूना 26, 12 16 बरछक 72, पहला ही गुना किए तो 7200 देखिए कोई मिल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। चलिए इसको मार के निकालते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, देखिएगा, हो तेरी मौसम इतनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कड़ा क्या? कक्षा एक्स बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 है, में से 10% छात्र ने ए ग्रेड। सबसे पहले तो सर्किल बना लेते हैं। क्या कड़ा? ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, इतना तक है। और टोटल छात्र कितना है? 360 है, 360 है। ए को जो है 10% प्राप्त है, ये 10% है। बी, और उसके बाद छात्रों ने बी ग्रेड, 20% छात्रों ने बी ग्रेड, 20% छात्र जो है बी ग्रेड प्राप्त किया है। और 30% छात्र ने सी ग्रेड प्राप्त किया है। और 40% छात्र ने जो है डी ग्रेड प्राप्त किया, ठीक है। अब बताइए टोटल जो है कितना? 360 है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका तुलना इससे। और किसको निकालना है? ग्रेड ए और ग्रेड बी जो है प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। ग्रेड ए कितना है? 10% है। और ग्रेड बी कितना है? 20% है। दोनों को जोड़ेंगे कितना जगह? 30% टोटल। और इससे ये देखिए कट रहा है, 36 कितना आ जाएगा? 36 18 3 3 9 1 10, 108। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ होंगे। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक दर पर। देखिए अगर जो भिन्न के रूप में ऐसे दिया रहे 1/2 1/3, तो नीचे वाले हर को जो है गुना कर लेंगे। 2 और 3 है तो इसको जो है गुना कर लेंगे, 2 3 6, इसको जो है पूरा भिन्न मान लेंगे। ठीक है, पूरा संख्या मान लेंगे, इसी से काम चलेंगे, इसी से काम करेंगे। पूरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहला क्या है और दूसरा क्या है? देखिए 1/2 6 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और इसको जो है 5% ब्याज पर, और उसके बाद कर रहा है अपने पूंजी का 1/3 भाग 8% ब्याज पर। इसका जो है 6 का 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। और इसका जो है कितना ब्याज पर कर रहा है? 8% पर ब्याज दर पर, तथा शेष हिस्से को 10% ब्याज दर पर निवेश करता है। शेष कितना? शेष जो है अब 2 3 5 हो गया, 5 6 में से 5 जगह कितना? 1। और इसको जो है कितना? 10% ब्याज दर पर निवेश करता है। दर पर निवेश किया तो एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय जो है 820। प्राप्त कुल आय कितना, अर्थात जो है टोटल जो है ब्याज कितना? 820 है। उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है क्या है? ब्याज है। टोटल क्या है? ब्याज है। और 80% बराबर क्या होता है? 80% बराबर SI होता है। क्या होता है? SI होता है। इस चीज़ को कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। SI होता है, देखिए R और T, इसको जो है अर्थात ये जो है देखिए समान है, समान है। इसको इसका गुना इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15 और 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 16 31 31 10 41। इसका तुलना इससे करेंगे और टोटल हमसे क्या पूछ रहा है? उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। कुल कितना है? 6 है। इसका तुलना इससे, और प्रतिशत के रूप में है तो गुना किससे करेंगे? 100 से। अब देखिए इसको काटिए, 41 दूना 82 और 2 6 12 कितना हो जाएगा? 12,000। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 पर। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए, लेकिन हाँ ज़रूर इसको नोट जरूर करते जाइएगा, और एक बार जो है कम से कम बना लीजिएगा अपने से भी। इसको लिख करके और बना लीजिएगा, ताकि जो है देखिए इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा आपसे कभी वो मजाल नहीं है कि छूट जाएगा। मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक बार जो है मेरे साथ आप बनाइए, उसके बाद जो है देखिएगा कैसे आपका प्रश्न छूट जाता है। मजाल नहीं है, छूट जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले जो हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABC और D। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि भुजा BC को E तक बढ़ा दिए, यहाँ मान लीजिए ये है। ठीक है, E तक बढ़ाया जाता है। AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए बढ़ाया जाता है तो BC बराबर C, BC बराबर जो है C है, ये चीज कह रहा है। AE जो है CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। AE को जो है, AE जो है इसको कहाँ प्रतिच्छेद करता है? बिंदु P पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। तो और BC CE और AE। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, P पर प्रतिच्छेद करता है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल जो है कह रहा है किसके बराबर होगा? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। देखिए इसके अनुसार ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये वाला कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
बराबर हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग समत्रिभुज हो जाएगा, सर्वांग समत्रिभुज। अर्थात त्रिभुज ए डी पी सर्वांग समत्रिभुज है। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज PCE, PCE ये दोनों जो है सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। और ये जो है देखिए ये त्रिभुज जो है समरूपता के नियम से ये जो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जो है बराबर होगा। जब बराबर होगा देखिए ये जो है जब इक्वरेक्ट अगर जो फिगर बनेगा ये जो है सेंटर पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। और ये भी ये त्रिभुज दोनों देखने में ही आपको बराबर लेगा, ठीक है। और ये त्रिभुज बराबर होगा। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो क्या होगा, ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। इसलिए कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना होगा तो इस अनुसार क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल बराबर ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है उसको देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 23 तो देख ले। कार्य क्या है, √2 प्लस √x, √2 प्लस √x बराबर क्या हो जाएगा, √3 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का वैल्यू हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ अगर जो हम स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर करिए चाहे नहीं करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसको जो हम डायरेक्ट ही बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट किस तरह बनेगा उस चीज़ को देखते हैं। √x है तो √x को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। और √3 है, बात उतना ही पड़ जाएगा। देखिए √3 है तो रूट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसको देखिए दोनों तरफ अब जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x है तो x हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, x कर ही देते हैं, इसे ये कट जाएगा। और देखिए ये जो है a-b के होल स्क्वायर पर सूत्र है। अभी जो है जस्ट बताए थे आपको, दोनों को शर्ट पहनाएंगे लेकिन बटन लगाना नहीं भूलेंगे। शर्ट पहना देंगे, देखिए दोनों को जोड़ के लिख देंगे 3 2 5, और जो साइन है वही साइन देंगे, माइनस तो माइनस देंगे। और रूट में जो है देखिए बटन लगाना, बटन दो जो है 2 लगाना नहीं भूलेंगे। और रूट के अंदर वाला से को गुना करके यहाँ लिख देंगे 3 दूना 6। यही तो हो गया x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 √6, 5 - 2 √6 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, तब तक जो है आप लोग उसको बनाने का भी कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, x बराबर a sin t और y बराबर क्या है, b tan t है। तो a स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह चीज़ तो पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, x बराबर है, इसका जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं और y का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे यहाँ पर नीचे हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बटे y की जगह पर क्या लिखेंगे, b
10t, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर टी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है साइन स्क्वायर टी है, इसको ऊपर करेंगे जब नीचे है 1/sin है तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक में बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा और 10 है तो क्या आ जाएगा इनवर्स में, नीचे है तो ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर टी, कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। 1 होता है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास से बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और इस तरह से आप लोग बने रहिए ताकि हमको भी जो देखिए अगर शेयर करते हैं और हमें भी जो है मन लगेगा पढ़ाने में और इससे जो है और बेस्ट जो है नया कंटेंट भी देने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किन्हीं दो संख्याओं का योग क्या है 1500 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया हुआ है दोनों संख्या। देखिए इसको जो है ऑप्शन बेस्ट चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहले जो है 1489 और 11, इस दोनों को पहले यूज करते। देखिए इस दोनों का योग कितना हो जाएगा 9 1 10 8 1 9 1 10 ठीक 4 1 5 1500 योग तो पूरा है और इतना का गुना कीजिए तो देखिए गुना करने पर भी है ना 16300 गुना करेंगे जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16379 इतना ही आएगा ठीक ना, गुना करके देख लीजिएगा जो इतना आएगा, अर्थात ऑप्शन बेस्ट जो है ना इसको बनाइए बहुत जल्द बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है उसको देखते हैं। क्या करा 26 में उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे जो है 10 8 और इतना विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखिए घनाभ का अथी वक्र विकर्ण बराबर जानते हैं, कोई भी जो है अगर जो पूछेगा मान लीजिए कोई एक घनाभाकार जो है एक बॉक्स है, बॉक्स में जो है सबसे लंबा छड़ी हटाना है, सबसे लंबा छड़ी कौन सा होगा उसके कर्ण पर जो होगा ना कर्ण पर वही जो होगा अटेगा सबसे लंबा छड़ी होगा, क्या हो जाएगा कर्ण पर, अर्थात जो है यहाँ पर जो है विकर्ण निकालेंगे और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, इसके बदल लेते हैं। क्या होता है √100L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है एल के जगह पर देखिए क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और एच का स्क्वायर रखेंगे H6 का स्क्वायर रखेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, इस सब को जोड़िएगा 36 डायरेक्ट लिखते हैं, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा टोटल √100 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √100 200, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 100 लिख सकते हैं और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 और √2। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर इतना मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए इसको जो है आप लोग अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक बार बता देते हैं और अपने से ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है उस चीज को देखते हैं। यदि x समीकरण x² - 2x + 1 = 0, x² - 2x + 1 = 0 को संतुष्ट करता है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है x³ - 1/x³ = व्हाट।
ये चीज़ पूछ रहा है। देखिए इसमें जो है x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2, इसको x से भाग देंगे क्या आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, देखिए x माइनस 2 सब डायरेक्ट लिखते हैं, क्या आ जाएगा x, और ये प्लस में लिखेंगे तो 1/x, और ये माइनस में 2 तो उधर जाएगा प्लस में, इतना आ जाएगा। अब बताइए, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना रखें जो कि संतुष्ट कर जाएगा। देखिए फॉर्मूला उतना याद करने से बेहतर है कि इसको जो है अपने मन से सोचने का प्रयास कीजिए कितना रखेंगे ताकि बराबर के बाद जो है ना फुलफिल कर सके। ठीक है, देखिए x का वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बस डायरेक्ट आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। बस हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, चलिए उसको देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में क्या, √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और परिवृत्त कैसा होगा इस चीज को दिखाते हैं। देखिए परिवृत्त जो है समबाहु त्रिभुज के बाहर जो है बने त्रिभुज को क्या कहेंगे, परिवृत्त कहेंगे, और अंदर के ओर जो त्रिभुज बनता है सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए ये जो है क्या हुआ, अंतर्वृत्त हो गया। देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, स्मॉल आर होगा, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, अर्थात बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के देखिए अगर जब बड़ी आर निकालना रहे तो बड़ी आर बराबर क्या होता है, भुजा बटे √3 होता है। क्या होता है, भुजा बटे √3। यही अगर जो छोटी आर निकालना रहेगा तो क्या होगा, भुजा बटे 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब परिवृत्त की त्रिज्या है और भुजा कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। भुजा जब √3 दिया हुआ है, नीचे लिखते हैं √3 इकाई भुजा वाले, तो √3/√3, इसे ये काट दें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात 1 यूनिट हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 29। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन। देखिए यार इतना तो हलवा क्वेश्चन है। देखिए ये जो है इसको जो है क्या करते हैं, 40% की वृद्धि, सबसे पहले 40% की वृद्धि क्या है, 40% कमी, 40% की कमी, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 40 × 40 इतना बटे 100 करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 16, और इससे ये कट जाएगा, 16% की कमी हो जाएगा। माइनस 16%, इसको कमी लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे, इतना जो है कमी हो जाएगा, 16% कमी। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से रूबरू हो गए। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे ना, डायरेक्ट आप लोग जो है कर सकते हैं, वृद्धि और कमी वाला रहे तो x²/100, बस यही हो गया, उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह देखिए वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। 12, 15, 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, इसका से देखिए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15, 18 का, 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला को पकड़िए, उसके बाद देखिए छोटा वाला अपने आप चलाएगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 6 तरीका 18 लिखेंगे। 15 क्या लिख सकते हैं, 5 या 15, देखिए 3 तो इसमें है ही, और 5 इससे ले लेंगे, क्या हो जाएगा 5 या 15, और 4 या 12, देखिए 6 यहाँ पर है ही, और 2 नहीं है, क्या है 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12। अब जो देखिए टोटली हो गया, यही जो है इसका आपका एलसीएम हो गया, और इसी गुना कीजिए। देखिए 6 तरीका 18, 18 और 5 90, 90 दूना 180, 180 और 180 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें जो है के से गुना करेंगे। के
कांस्टेंट है, इसमें देखिए जितना से गुना करने पर ऑप्शन में मिल जाएगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर 1 से करें तो 1 तो नहीं, 2 से करें तो 36 360 नहीं हो रहा, 3 से कर रहे हैं 54 540 नहीं हो रहा, और 4 से कर रहे हैं तो 18 72 नहीं हो रहा, 18 5 5। देखिए 5 से अगर जो हम कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, गुना करके 18 5 90 900। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से है 5 x के बराबर 5 रखने पर, ठीक है, के बराबर 5 रखेंगे तो इतना फुलफिल करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको जो है, ये तो कैलकुलेशन है, 1/2 इंटू 2/3 माइनस 3/4 इंटू 1/2 इंटू 1/3 प्लस 5/6 इंटू 4/21 इतना दिया हुआ है। अब इतना दिया हुआ है तो हम इसको पहले क्या करेंगे, देखिए इसको अंदर वाला कर लेते हैं। चलिए शुरू से लेते हैं, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। जब इसको इससे काट देंगे तो कितना बचेगा, 1/3 माइनस 3/4 इंटू कितना बचेगा, देखिए 3 दूना 6, ये इसको गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अर्थात ये और ये सेम हो जाएगा। तो जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जोड़ सकते हैं, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना 6/6, ठीक। और गुना कितना है, 4/21 गुना के चिन्ह, ठीक है। अब देखिए 6 से 6 कट गया और 4 से 4 कट गया, 3 7 21 7 कट गया, ये कितना बच गया, 1/3 माइनस 1/7 ये बच गया। ये कितना बचेगा, देखिए 7 इधर जगह 7 इधर जगह 3, 7 माइनस 3/21 से कितना हो जाएगा, 4/21। ऑप्शन नंबर किस में है, 4/21, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मजा आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा इस क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। बहुत ही आनंद और उत्साह से पढ़िए। जब देखिए अगर जो मन नहीं लगे ना, देखिए 1-2 सॉन्ग गा लीजिए, देखिए कितना मजा आने वाला। फिर गाना गाइए, देखिए एकदम पूरा आनंददायक हो जाएगा मन। क्वेश्चन नंबर 32, दी गई सार ने एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, लड़कियां और लड़के हैं। और देखिए 16 से 18 का दिया हुआ है। अधिक किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतना है तो सभी तीनों वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए 2016 में दिया हुआ है और 2017 में है और 2018 में। इस चीज़ को देखते हैं क्या है। ये देखिए 2016 में क्या है, 12 87 34 और लड़का का है और लड़कियों का है, और लड़का कितना है 55 26 इतना बटे टोटल कितना। देखिए टोटल से जो इसमें भाग देना पड़ेगा 35 40 00 गुना 100। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 69% आ जाएगा, ठीक है। अब जो देखिए ये क्या है, नीचे क्या है 130567 प्लस 124 313, और इसको भी जो है जब गुना करके भाग दीजिएगा बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। जब गुना करके जो है इसको जोड़ करके जब 100 से गुना करके जब परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72% निकलेगा। और 2016 में देखिए ये जो है 129209, ठीक। और ये कितना है 12 है 21 31 और इसको जो है टोटल से भाग दे देंगे, ठीक है। जब टोटल से भाग देंगे और इसको प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो ये जो है कितना निकलेगा 71% निकलेगा। और जब जो है हम क्या करेंगे 69 प्लस 72 प्लस 71 बटे कितना करेंगे, बटे जो है 3 करेंगे तो कितना निकल जाएगा ये 75.67 समथिंग निकलेगा, सॉरी ये जो है 70.67 समथिंग निकलेगा। और इसको जो है लगभग में क्या हो जाएगा 71% हो जाएगा। कितना हो जाएगा लगभग में 71%। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।